the cloud. This meeting is being recorded. मैं सुषमा मल्होत्रा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज बहुत ही गर्व के साथ परमात्मा का आशीर्वाद लेकर मैं कार्यक्रम को आरंभ करती हूँ। स्वागत है। धन्यवाद। और एक सवाल बस पूछ लेती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ तो मैं स्पीकर दिखाई देती हूँ आपको? हाँ, आप दिखाई दे रही हैं सुषमा जी। बस ठीक है जी, धन्यवाद। आपके शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के पांचवी गोष्ठी पर आपका अभिनंदन, आपको शुभकामनाएं और मुझे आशा है कि ये गोष्ठी बहुत ही उत्तम होगी और मुझे मेरा सभी प्रतिभागियों का भी अभिनंदन और सभी प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद इस गोष्ठी में शामिल होने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत आभार वेद जी, आपने मेरा कुछ काम ले लिया और आज कुछ किया, धन्यवाद। तो मैं सभी से पहले विनती करती हूँ कि आप लोग अपने आप को कुछ देर के लिए म्यूट कर सकते हैं। अगर कुछ कहना हो तो कहकर तब अनम्यूट करके फिर से अपने आप को आप म्यूट आपके हाथ में है, वैसे मेरे पास कंट्रोल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग करें। तो ये जो कार्यक्रम है, जैसे मैंने कहा है कि श्रीमती निर्मला पुरी, श्री रोशन लाल पुरी जी को एक तरह के मैं अपने जीवन में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि मैंने ये उनकी स्मृति में ही एक साहित्यिक मंच, एक उनकी यादगार के लिए मैंने इसका आयोजन किया है, इसकी संस्थापना की है और ये सबका प्रेम है, सबका आशीर्वाद है कि मैं ये कर पा रही हूँ। तो निर्मल रोशन मंच से शुरू हुआ जो सिलसिला, दो पंक्तियों से मैं आपको बताती हूँ कि निर्मल रोशन मंच से शुरू हुआ जो सिलसिला, धीरे धीरे मुझे प्रतिष्ठित कवियों से दिया मिला। इतने प्रतिष्ठित कवि, इतने गुणीजन मिलते हैं कि मुझे सीखने को कुछ मिलता है। पाकर स्नेह सबका मैं हाजिर हूँ फिर आज, जुलाई 3 रविवार, और ये कारवां बढ़ता रहे हो विशिष्ट कवियों के साथ। पाकर स्नेह सबका मैं हाजिर हूँ आज, ये कारवां बढ़ता रहे हो विशिष्ट कवियों के साथ। आकाश गंगा या आसमान में निर्मल रोशन चमक रहे बनतारे। आकाश गंगा या आसमान में निर्मल रोशन चमक रहे बनतारे, देख कर मुस्कुराओ और भेजो आशीर्वाद ढेर सारे। सभी कवियों का मैं धन्यवाद, आभार। मैं सभी कवियों का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और मुझे मालूम है कि सभी कवि अलग अलग विधा में लिखते हैं, जैसे कोई गीत लिखता है, कोई गजल लिखता है और कोई छंद लिखते हैं, कभी दोहे लिखते हैं, तो कभी मुक्तक लिखते हैं, कभी हम उसको मतलब अलग अलग विधा में लिखते हैं। तो आज जितने भी हमारे साथ कवि जुड़े हैं, ये जो कवि हैं भारत से और अमेरिका से जुड़े हैं, तो ये सब अलग अलग विधा में पढ़ेंगे आज। जो उनके दिल से निकलता है, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, वो उसकी प्रस्तुति करेंगे आप सबके साथ, आप सबके सम्मुख। तो आज मैं पहले आप सबको बताना चाहूंगी कार्यक्रम आरंभ करने से पहले कि हमारे साथ जो जुड़े हैं, नेहा शर्मा जी नोएडा से जुड़ी हैं, राम बाबू गौतम जी, धन्यवाद नेहा जी, आपका स्वागत है। राम बाबू गौतम जी न्यू जर्सी से जुड़े हैं, आशा पंडित जी न्यू जर्सी से, जय कृष्ण चांडक जी हरदा से, और आज के ये विशिष्ट अतिथि भी हैं। देखिए, आप सब विशिष्ट हैं, लेकिन किसी को थोड़ी सी हम जिम्मेदारी दे देते हैं, तो उनको भी कुछ काम सौंप दिया हमने। और उसके आगे अनुराधा चंद्र जी जो कि न्यूयॉर्क से जुड़ी हैं, ओमी चंदा जी जो कि ओपी टंडन जी हैं, जो वो भी नोएडा से जुड़े हैं, और प्रेमलता वैष्णव जी जो कि उत्तर कैरोलिना अमेरिका से जुड़ी हैं, वो आज के मुख्य अतिथि हैं। तो जब मैं इन सबको आमंत्रित करूंगी, आपको इनका और परिचय दूंगी। तो मैं आज का जो कार्यक्रम है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर
आगे मैं माँ सरस्वती के लिए छोटी सी एक वंदना करती हूँ। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मचयुत शंकर प्रभृति भिदेर्वे सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निषेजाडया पहा। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आशीर्वाद पाकर ही आज यहाँ पर पहुंच पाई हूँ। क्या शक्ति है हमारे में, क्या है जो हम लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। और एक मैं ये चाहती हूँ कि माँ सरस्वती आज मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरे मन में, मेरे तन में, या जो भी विचार में कोई भी मानसिक जड़ता जुड़ी है या कोई भी मानसिक जड़ता है, उसको हर ले। इसी वंदना से, इसी माँ शारदे की प्रार्थना से मैं आज का कार्यक्रम आप सभी गुणीजनों का आशीर्वाद लेकर आरंभ करती हूँ। आज सबसे पहले जो हमारे मंच को सजाएंगी, संवारेंगी, उनका नाम है नेहा शर्मा। नेहा शर्मा जी, आप तैयार हैं जी? जी जी, नमस्कार, बिल्कुल तैयार है। मैं अब आपका छोटा सा परिचय देती हूँ। तो ये आजकल नोएडा से हैं, देखिए शिक्षिका हैं, और ये जैसे एमए, बीएड, एमएड, एलएलबी काफी कुछ शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन जो लेखनी है इनकी, वो कुछ आपको बताती हूँ कि वे कविताओं के माध्यम से समाज के दृष्टिकोण को बदलने की अभिलाषा करती हैं। और वे भारत के 21 परमवीर चक्र विजेता भारत के रत्न के बीच में इनका प्रकाशन भी है। जैसे और भी है, जैसे इन्होंने की स्वाही की आवाज हम रंग फाउंडेशन से एक साझा संकलन है, और यूनिवर्सिटी में इनके कई विभिन्न विषयों पर आलेख प्रकाशित हो चुके हैं, और ये राष्ट्रीय और एवं अंतरराष्ट्रीय काव्य मंचों पर अपनी काव्य गोष्ठी प्रस्तुत करती हैं। आपको मैं जिन पंक्तियों से आज आमंत्रित करना चाहूँ, ये आज मेरा एक सौभाग्य है कि वो खुद मेरे साथ जुड़ी हुई है। उनका नाम है श्रीमती पुष्पा अवस्थी जी, लेकिन वो स्वाति जी के नाम से जानी जाती हैं। उनकी जब पंक्तियां मुझे मिलती हैं, उनके साथ मुझे एक परिवार की तरह एक संबंध उनके साथ जुड़ गया है, और वो बंबई से हैं, और वो प्रभाश्री फाउंडेशन की संस्थापिका, और जो भी उसके काम होते हैं वो करवाती हैं, करती हैं, उसको देखती हैं, निर्देशन जो भी करती हैं वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको नेहा जी, उनकी 4 पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। मौसम हंसी है, समा है सुहाना, मौसम हंसी है, समा है सुहाना, कोयल ने छेड़ा है मीठा तराना, उतरती हुई देख के सुबह स्वाति, उतरती हुई देख के सुबह स्वाति, हौले से कलियों का घूंघट उठाना, हौले से कलियों का घूंघट उठाना। सो नेहा जी, इन्हीं पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करती हूँ, और आप अपनी कोई भी 2 रचनाएं आज हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। और हमारे मध्य में स्वाति जी उपस्थित हैं, ये आप सबका मेरा सौभाग्य है। हाँ जी, आप आइए। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा मैम आपका सबसे पहले, और इस मंच का जिसने मुझे आमंत्रित किया। मैं अभी आपने मुझे बोला कि आपका सौभाग्य है कि हम सब गुणीजन आपके साथ जुड़े हैं। मैं छोटी होने के बाद इसलिए आपसे बोलना चाहूंगी कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपसे मैं जुड़ी, और आपके साथ आज जितने भी लोग उपस्थित हैं वो बहुत गुणीजन है। मैं तो बस थोड़ा सा सीख रही हूँ अपनी लेखनी के द्वारा, बस अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। देखिए, जो कवि होता है वो अपने दिल से लिखता है, बस। जी बिल्कुल। और अब आप दिल से अपनी कोई भी 2 रचनाएं हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें, क्योंकि हम समय की सीमा रखेंगे और चाहेंगे कि हर कोई 8 से 10 मिनट के बीच में अपना काव्य पाठ करे। बिल्कुल, स्वागत है आपका नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है नामान हार। मैं हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन में बढ़ती हूँ और चाहती हूँ कि सब बढ़े, क्योंकि परेशानियां हम सबके साथ आती हैं, बट हमें हार नहीं माननी चाहिए। और उसी
माहौल को लिखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगी। स्वागत है नेहा जी। हार से हार न मान, बहुत बहुत धन्यवाद। हार से हार न मान, ये हार क्या कर पाएगी। हार से हार न मान, ये हार क्या कर पाएगी। तू खड़ा हो गिर कर, न कोई ताकत तुझे तोड़ पाएगी। क्या कहना, बहुत हट खूब। होकर से सीख, बहुत बहुत धन्यवाद। हट होकर से सीख, छोड़ पीछे उसे आगे बढ़। हट होकर से सीख, छोड़ पीछे से आगे बढ़। न टूटने दे अपने हौसलों को, रुख को बदल मंजिलों की सीढ़ियां चढ़। तपते सूरज की ज्वाला में, तपते सूरज की ज्वाला में बनना है तुझे सोना। कितनी भी परेशानियां आए बट हमें नहीं है रुकना। तपते सूरज की ज्वाला में बनना है तुझे सोना। हर बार पाओगे कुछ, अतः ना कुछ खोने से ना टूटने पर है तुझे रोना। क्या बात है, क्या बिल्कुल बात सही, है। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। बना अपनी राह, बना अपनी राह विषम परिस्थितियों को पार कर। बना अपनी राह विषम परिस्थितियों को पार कर। जिन्हें दिखती है रोशनी हर जगह, मुकम्मल करते हैं पहाड़ों का सीना फाड़ कर। न घबरा किसी नवीनता से, नवीनता कर सब धारणाओं को पीछे छोड़। न घबरा किसी नवीनता से, रखकर सब पूर्व धारणाओं को पीछे छोड़। मिलेंगे राह में कुछ अनजाने और कुछ जाने से मिले। मिलेंगे राह में कुछ जाने, कुछ अनजाने से मिले। मेरी अंतिम पंक्तियां हैं। सर ऊंचा कर, सर ऊंचा कर तू बस चलता चल। सर ऊंचा कर तू बस चलता चल। न कर अपनी रफ्तार धीमी, न कर अपनी रफ्तार धीमी। आज के बाद ही है तेरा सुनहरा पल, आज के बाद ही है तेरा बहुत सुनहरा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब बहुत नेहा बहुत जी। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आशा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। हाँ नमस्कार, जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। दूसरी मेरी एक कविता है जो प्रभुश्री में अत्यंत भी होगी। मेरी बहुत दिल के करीब है वो कविता, बहुत ज्यादा दिल के करीब। स्वागत है, आप पढ़िए उसे। उसका शीर्षक है शादी के बाद कुछ वक्त। आज एक घर में पहुंची, आज एक घर में पहुंची, थोड़ी सकुचाई थोड़ी। आज एक घर में पहुंची, थोड़ी सकुचाई थोड़ी घबराई। बहू नहीं बेटी हो तुम मेरी, ऐसी आवाज मेरे कानों में आई। बहू नहीं बेटी हो तुम मेरी, ऐसी आवाज मेरे कानों में आई। ये घर अब तुम्हारा है, ये घर अब तुम्हारा है, चलो सीधा पाँव रखो आज। ये घर अब तुम्हारा है, चलो सीधा पाँव रखो आज। अब एक नहीं दो दो घरों की जिम्मेदारी है, कांधों पे है तुम्हारे हमारी लाज। क्या बहुत बात, खूब। क्या बात। क्या बहुत बात। और सब तुम्हारे हाथों में, सब तुम्हारे हाथों में है, देना बड़ों को इज्जत और छोटों को प्यार। अब सब तुम्हारे हाथों में है, देना बड़ों को इज्जत और छोटों को प्यार। भूल जाना सब अपने बारे में, भूल जाना सब अपने बारे में, हो भले ही आत्मसम्मान पर कितने पहाड़। रीति रिवाजों की बेड़ियां तो बांध ही दी है पैरों में, रीति रिवाजों की बेड़ियां तो बांध ही दी है पैरों में। दो घर होने के बाद भी क्यों लगता है कि खड़ी हूं गैरों में। सब रिवाज निभाना, सब रिवाज निभाना, गलती से भी ना कुछ भूल जाना। सब रिवाज निभाना और गलती से भी कुछ भूल न जाना। स्वाहा कर देना तमाम ख्वाहिशों, स्वाहा कर देना तमाम ख्वाहिशों को, भूले से भी उनका जिक्र न लाना। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। कपड़े भी हम बताएंगे, कपड़े भी हम बताएंगे, हंसने का लहजा भी मुकर्रर कराएंगे। कपड़े भी हम बताएंगे, हंसने का लहजा भी मुकर्रर कराएंगे। क्या करना है और क्या नहीं, ये अब हम तुमको बतलाएंगे। ओह, क्या बात है, करना क्या है बात। नहीं, ये अब हम तुमको बतलाएंगे। सांसें लेना तुम पूरी तरह, सांसें लेना तुम पूरी तरह, पर गलती से भी जीना जाना। सांसें लेना तुम पूरी तरह
पल गलती से भी जीना जाना, नियमों से मुलाकात करा दी थी पहले दिन ही, जिन शर्तों पे ये नींव है उनको भूलना जाना। ये क्या है, ये क्या है, कहाँ हूँ मैं, ये क्या है, कहाँ हूँ मैं। सोचा था जिंदगी का नया पड़ाव होगा, खूबसूरत नए रिश्तों से एक मजबूत जुड़ाव होगा, पर टूट गया वो भ्रम जो मेरी पलकों में था बसा, पर टूट गया वो भ्रम जो मेरी पलकों में था बसा। कैसे भूल गई कि मैं औरत हूँ, कैसे भूल गई कि मैं औरत हूँ, ये शिकंजा तो सदियों से मेरे पल्ले है फंसा। बहुत मॉडर्न ये लाइन है, ऐसी है जो आज के समय में भी हम बहुत बार सुनते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत मॉडर्न, हम बहुत मॉडर्न है पर पति के पैर छू लो, बहुत मॉडर्न है पर पति के पैर छू लो। तुम हो कुछ भी कितनी लाडली, पर वो परमेश्वर ये ना बोलो। तुम हो कुछ भी कितनी लाडली, पर वो है परमेश्वर ये ना भूलो। सर ढक कर पैर छू कर इज्जत करना, सर ढक कर पैर छू कर इज्जत करना। उड़ा के आई वो जहाज भले ही, घर में खाना तुमसे ही है पकना। अरे अब अंतिम पंक्तियां हैं। ये एक सत्य है, ये एक सत्य है, ये दोहरापन सदियों से है चलता। ये एक सत्य है, ये सदियों से दोहरापन है चलता। आज भी हर घर में बच्चा नहीं, एक लड़की या एक लड़का है। बहुत आज भी वाह हर घर में एक बच्चा नहीं, एक लड़की या एक क्या लड़का है। क्या बात। नेहा जी नेहा बहुत नेहा जी, आपने दोनों कविताएं बहुत ही भावुक पढ़ी हैं, और आपने जो पहली कविता के लिए भी कहा है एक बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर, और आप कोई ओम नारायण शुक्ला जी की ये शायद आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्षमा चाहती हूँ। तो नेहा जी, जो आपने पहली कविता पढ़ी उसमें सबको हौसला दे रही हैं, प्रोत्साहित किया, और इसमें जो आपने एक स्थिति प्रस्तुत की है बेटी और बहू की, तो बिल्कुल सत्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार हमारे बहुत निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के काव्य गोष्ठी में जुड़ने के लिए, और इसी तरह जुड़ती रहिए। हम आपके साथ और भी देखिए, आपसे सुनकर, आपसे देखकर, सीखकर सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं हम लोग, और समझते हैं किसी के कैसे भाव हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, और आप को मैं देखती हूँ कि हाँ जी, तो मेरे साथ जो अगले कवि हैं वो हमारे राम बाबू गौतम जी हैं, जो कि अमेरिका में न्यू जर्सी से जुड़े हैं। और राम बाबू जी जो हैं वे देखिए प्रोफेशनली तो साइंटिस्ट कहिए या इंजीनियर कहिए, लेकिन जो इनकी रचनाएं हैं और इनके जो काव्य संग्रह हैं वो अनगिनत हैं। अगर मैं उनको पढ़ने लगूंगी तो मैं उनके ही 10 मिनट ले लूंगी। तो कुछ के नाम बताती हूँ कि दूर के क्षितिज से आने वाली पीढ़ी को एक हिंदी काव्य संग्रह, और जो एक मतलब भी कितनी लंबी लिस्ट है, मन कहे लोकतंत्र, प्रभात की चांदनी, नागफनी के फूल, लोक भारती। और मैं राम बाबू गौतम जी को, मैंने इनको देखा है कि ये जो जब भी काव्य पाठ करते हैं और एक साहित्य के साथ मानवतावादी महापुरुषों के जीवन और आदर्शों के साहित्यिक परिवेश से प्रभावित होकर ही ये अन्याय, अंधविश्वास, जातीय, इन सब का घोर विरोध करते हुए अपने अपने जो वचन हैं और जो अपनी रचनाएं हैं उनको ये प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आपका स्वागत करूंगी आज। आपको भी मैं आमंत्रित तो कर रही हूं, लेकिन मैं अभी 4 पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी जी की लेकर सिर्फ 4 पढ़ूंगी। जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार,
जागो फिर एक बार। लेकिन मैंने स्वाति जी की भी 4 पंक्तियां आपके लिए रखी हुई हैं। स्वाति जी की जो पंक्तियों से मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि हर सुबह नव सूर्य का आभास हो। देखिए, जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी और जो बड़े बड़े प्रसिद्ध कवि जो है, उनको पढ़कर ही हम लोगों ने इतना साहित्य सीखा है। तो लेकिन आगे जब ये स्वाति जी की पंक्तियां हैं कि हर सुबह नव सूर्य का आभास हो, नित नए आनंद का विश्वास हो, स्वाति जीवन कल्पनाओं से भरा, सोच में सुख का समूचा वास हो, सोच में सुख का समूचा वास हो। इन्हीं पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। राम बाबू गोपाल जी, बहुत बहुत सॉरी राम बाबू गौतम जी, आपका न्यू जर्सी से, अमेरिका से स्वागत। निराला जी की पंक्तियां मुझे भी बहुत फेमस हैं, वो बहुत पढ़ी हैं। और आपके निर्मल रोशन साहित्यिक मंच न्यूयॉर्क अमेरिका से 5वीं गोष्ठी में जुड़े सभी कवि और कवित्रियों तथा काव्य पाठ में जुड़े श्रोताओं को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहता हूं। देखें, पल पल तड़पा था जिस पल के लिए, वह पल भी आया बस एक पल के लिए। क्या बात है। पल पल तड़पा था मैं जिस पल के लिए, वह पल भी आया बस एक पल के लिए। सोचा उस पल को रोक लूं पल के लिए, पर वह पल न ठहरा एक पल के लिए। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब, धन्यवाद। और देखें, प्रकृति का दिया कभी अल्प नहीं होता। प्रकृति का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को जीत से सदा दूर ही रखिए, हार को जीत से सदा दूर ही रखिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या बात है। आप थोड़ा सा नीचे हो जाइए, आपका फेस, हाँ जी अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मैं थोड़ी सी अब ठीक है। मैं कुछ छंदों से आपको जोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद एक कविता है, स्वागत है। कुछ छंद हैं। तो हिंदी साहित्य को समर्पित एक छंद देखें। मते राम के नेह में जब जब लीन रही, मते राम के नेह में जब जब लीन रही, उन्हें प्राणन तयत प्यारी दुलारी भई। मते राम के नेह में जब जब लीन रहे, उन्हें प्राणन तयत प्यारी दुलारी भई। कब हूँ कभी ईश्वर की ये मधुबेन बने, और दुलारी भई। कविता पद्मा कर की बने बने, मानव कब हूँ ये सारे भई, कब हूँ नारी भई। और रस लीन की आखिन में बढ़ के चढ़ के, नित नित श्याम भई और रत नारी हुई। और हिंदी साहित्य में कवि कवि तब तक कवि नहीं कहलाता था जब तक वो ब्रज में कुछ नहीं लिखता था। चाहे छंद लिखे, चाहे कविता लिखे, चाहे सवैया लिखे, कुछ तब तक जो है ना वो कवि नहीं माना जाता था। ऐसा सोम ठाकुर ने बताया था। तो उसी ब्रज से एक छंद लिया है। या मथुरा बिंद्रावन प्रगटे मधुसूदन, तब ही मथुरा एक पावन धाम भई। या मथुरा बिंद्रावन प्रगटे मधुसूदन, तब ही मथुरा एक पावन धाम भई। और श्याम ठाई परी जब राधिका तन पे, कालिंदी वार की दुति तब ये श्याम भई। सुन मुरली की धुन मन मोहन के संग, नाचते सब पापरी सी ब्रज बाम भई। और पग नंद के नंदन पद बंदन तय ब्रज, पग नंदन के नंदन पद बंदन तय ब्रज। ब्रज की रज सभी सबे ललम वही। और एक छंद है जो हमने घनाचरी छंद में एक नया प्रयोग किया है, वर्णमाला पर एक छंद है। तो का शब्द के ऊपर है।
तो उसके बाद में कविता पढ़ूंगा। कोटि कोटि कुटिलता के कुमार की कतार, कोटि कोटि कुटिलता के कुमार की कतार, कंस के कगार का एक कविता सुनाई है। और काव्य की कसे कानन का पवल कोई, काव्य की कसौटी कसे कानन का पाल कोई, कंदमूल की किताब कंठ चतुराई है। और कोशकंत कुटिल कौटल्य कान, कोश जो है ना, एक तो आपका जो कितने मील से होता है कोश, और एक है कोश जो खजाना होता है। तो दो अलग अलग शब्द हैं। कोशकंत कुटिल कौटिल्य कान, कनिष्की कामना के काग कहे पाई है। और करोड़ों के कटाच की कुरुक्षेत्र कर्म भूमि, करोड़ों के कटाच की कुरुक्षेत्र कर्म भूमि, कौरवों के कलंग को कृष्ण की कन्हाई है। और एक जो कविता में पढ़ना चाहता हूँ वो नेहा स्वागत है आपका। हाँ, नेहा शर्मा जी को समर्पित कर रहा हूँ। उन्होंने जो लड़की के बारे में कहा था, तो कविता है, लड़के हूँ कहाँ सोच पाती हूँ, लड़के हूँ कहाँ सोच पाती हूँ, मैं अक्सर ही भूल जाती हूँ। कहाँ सोच पाती हूँ, मैं अक्सर ही भूल जाती हूँ। कहाँ फरियाद करना है, कहाँ सर ना उठाना है, कहाँ गुस्सा दबाना है, कहाँ रिश्ते बचाना है, कहाँ जुमला न करना है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ मुखड़ा छुपाना है, कहाँ हरगिज न हंसना है। जाने क्यों सभी भूल जाती हूँ, लड़के हूँ अक्सर भूल जाती हूँ। और देखें, कहाँ सदा मुस्कुराना है, कहाँ सब भूल जाना है, कहाँ नजरें झुकानी है, कहाँ सोचें छुपानी है, कहाँ पर माफ करना है, कहाँ दिल साफ रखना है, कहाँ जिद नहीं करना है, कहाँ पर सहज रहना है। नारी हूँ कहाँ सोच पाती हूँ, लड़की हूँ कहाँ सोच पाती हूँ, मैं अक्सर ही सब भूल जाती हूँ। और आखिरी है, कहाँ चाहत दिखानी है, कहाँ हिम्मतें बढ़ानी है, कहाँ नेकी कमाना है, कहाँ पर पग बढ़ाना है। वक्त सभी गुजर जाता है, मुझे तब याद आता है, हर पल याद आता है, मुझे सबक दे जाता है। लड़की हूँ सभी भूल जाती हूँ, लड़की हूँ कहाँ सोच पाती हूँ, मैं अक्सर ही सब भूल जाती हूँ। मैं लड़की हूँ कहाँ सोच पाती हूँ, मैं अक्सर ही सब भूल जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपने अपनी कविता इतनी शीघ्रता से पढ़ी है, और जो उसका विषय लिया है लड़की के लिए, वो बहुत ही एक जिसको बोलते हैं कि एक जिसके बारे में हम घंटों बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और लेकिन जो आपने छंद की प्रस्तुति करी है, वो तो मुझे लगता है कि किसी दिन खाली आपके छंदों के लिए ही आपको आमंत्रित करूंगी मैं। और हाँ जी, आपका धन्यवाद। आप न्यू जर्सी से चलकर न्यूयॉर्क आए हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी तो हम जिस भी तरीके से अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में जुड़े हैं, हमारे साथ भारत से, अमेरिका से और बाहर से और लोग जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। मैं अगली कवित्री को बुलाने से पहले जिनकी कविताएं या जिनकी पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ उनको जाना है, तो मैं 1 मिनट उनको चाहती हूँ कि वो पटल पर आ जाएं। स्वाति जी, आप देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि वो इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं और मैं उनकी पंक्तियों से आप सबको आमंत्रित कर रही हूँ। स्वाति जी, आप हैं यहाँ पर? स्वाति जी? जी हाँ जी, 1 मिनट आप आ जाइए। बहुत, इनका नाम पुष्पा अवस्थी है और स्वाति के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। स्वाति जी, आप सबको 1 मिनट लेकर आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे मालूम है कि आपको जाना है। सुषमा जी, हम आपको देख तो पा रहे हैं, पर आप शायद हमें नहीं देख पा रही हैं। मैं देख पा रही हूँ आपको, बिल्कुल देख पा रही हूँ, साक्षात देख रही हूँ, सुनाई भी दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहना है सुषमा जी, बताइए। कुछ नहीं, बस अपना अपना आशीर्वाद दे दीजिए इस मंच को और कवियों को। जी सुषमा जी, मंच के सभी लोगों को बहुत बहुत नमन, और सभी पे ईश्वर की असीम कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, यही ईश्वर से दुआ प्रार्थना है। और सब आपके साथ जुड़े रहें, हम सब
परिवार की तरह यूं ही बहुत बहुत धन्यवाद। संपर्क बनाए रखें। तो बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। नमन, आभार। आप इसी तरह लिखती रहें। मुझे मालूम है आपकी स्थिति और जो है, लेकिन अगले प्रोग्राम में आपको सुनेंगे और आपको आमंत्रित करेंगे। आपने जुड़ने का मुझे और अपनी पंक्तियों से सबको आमंत्रित करने के लिए अवसर दिया। आपका धन्यवाद, आभार बहुत ज्यादा। पुष्पा जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत आत्मीय आभार। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली कवित्री को आमंत्रित करना चाहूंगी और वो हमारे साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से ही जुड़ी है। न्यूयॉर्क अपस्टेट है और ये भाषा और भारतीय संस्कृति का बहुत प्रचार करती हैं, कर रही हैं, करती थी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जिसको बोलते हैं। और ये शिक्षिका भी हैं, छोटे से बड़े बच्चों को भी हिंदी पढ़ाती रही हैं और नाटक लिखती भी है और नाटक करवाती भी हैं। अभी इन्होंने पीछे जब हमारा लॉकडाउन खत्म हुआ है तो पिछले महीने भी इन लोगों ने एक कोई नृत्य का प्रोग्राम किया था, तो ये सभी लोग उसमें जुड़ी हुई थी। तो ये जैसे इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नारी गौरव रेडियो टीवी पर जाने का सौभाग्य प्राप्त भी हो चुका है, तो मैं इनको आमंत्रित करती हूँ अपनी 2 कविताओं के साथ। आप आइए, अनुराधा चंद्र जी और स्वाति जी की पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आ गया सूरज मिला फूलों को भी करार, आ गया सूरज मिला फूलों को भी करार, खिल गई कलियां चटक के आ गई बहार, हो गई महकी फिजाएं चिल मनों को खोलिए, हो गई महकी फिजाएं चिल मनों को खोलिए, देखिए स्वाति के संग में ये खिले गुलजार, ये खिले गुलजार। अनुराधा चंद्र जी आपका स्वागत है। आप अपनी कविताओं से सभी श्रोतागणों को मंत्रमुग्ध करिए और प्रस्तुत करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय अनुराधा जी। ओके, धन्यवाद। हाँ जी अनुराधा जी आप आइए। मेरी आवाज सुनाई आ रही है? बिल्कुल, हाँ बहुत जी। खूबसूरत भी लग रही हैं हमेशा की तरह और आवाज भी सुनाई दे रही। तो निर्मल रोशन के मंच पर आप सभी गुणजनों का मेरा अनुराधा का प्यार भरा नमस्कार। माँ जी जो इस मंच की गुलदस्ता हैं और उन्होंने इस फूलों से बनाया है, तो मैं इसी गुलदस्ता से फूल चुन चुन कर मैं एक माला बनाकर सुषमा जी को ही अर्पण करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। अरे बाप रे, धन्यवाद देती हूँ मुझे इस मंच पर। तो मैं सुषमा जी के लिए यही कहूंगी कि जब आपका प्यार भरा पैगाम आया निर्मल रोशन के मंच पर, तो अपने आप गुरूर आया। वैसे तो मिलते रहते हैं यहाँ बहुत से लोग, पर आप पर हमें, आपके प्यार पर ही हमें एक बार आया। निर्मल प्यार का हर लम्हे रोशन कर देंगे हर पल में, निर्मल प्यार का हर लम्हे रोशन कर देंगे हर पल में, जी लो इन पलों में जहां जिंदगी कर देगी खुशियों से निर्मल और कर देगी रोशन हर पलों में। क्या कहने। तो सुषमा जी, मैं अपनी, आपको पता है कि मैं एक गजल अभी भी सीख रही हूँ। अब पढ़िए। गजल, छोटी सी गजल है, छोटा सा। पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने निर्मल रोशन के ऊपर पंक्तियां लिखी और मुझे हौसला दिया, धन्यवाद। अब आप अपनी गजल प्रस्तुत करिए। आज आप कोई भी विधा में कैसा भी जो कोई भी पाठ करना चाहता है वो करेंगे आज। हाँ जी। तो इसका काफिया होगा आए आए आए, चलो ख्वाब आंखों में फिर से सजाएं, चलो अब आंखों में फिर से सजाएं, निर्मल रोशन के मंच पर धूम मचाएं। अरे वाह। हंसकर खिलखिलाकर चांदनी हो जैसे, न छाए गमों का अंधियारा जहां पर रोशन हो जैसे, दिया स्नेह का हम दिया जलाएं, दिया स्नेह का हम दिया जलाएं, जहां देखो देखो सिर्फ मुस्कान मुखड़े, ना रहे दिलों में पैर की, चलो फिर से मुस्कुराएं, यूं ही गुनगुनाएं, गजल कविता सुनाएं, निर्मल रोशन के मंच पर धूम से। तो ये आपको समर्पित करती हूँ और स्वागत है आपका।
मैं एक गीत भी लाई हूँ। बिल्कुल स्वागत है जी। पता नहीं मेरी आवाज कैसी है, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि गाकर सुनाऊं। स्वागत है अनुराधा जी। और थोड़ा सा मतलब सोच रही हूँ कि म्यूजिक भी है मेरे पास, तो मैं म्यूजिक के साथ गाऊंगी। बाबुल तुम बगिया के धरोहर। बाबुल, एक मिनट म्यूजिक ऑन कर देती हूँ मैं। बाबुल तुम बगिया के धरोहर, हम धरोहर की चिड़िया रे। दाना चुगते उड़ जाए हम, पिया मिलन की घड़ियां रे। टूट जाए तो जुड़ ना पाए, टूट जाए तो जुड़ ना पाए हम मोती की लड़ियां रे। बाबुल बगिया के माली, हम बगिया की कलियां रे। आंखों से जब आंसू निकले, आंखों से जब आंसू निकले, धीरे धीरे टपक ही पड़े। घर की कन्या बन पंछी, फिर ना डाली से उड़े। बाजी हारी हुई पिता से, बाजी हारी हुई पिता से, जन्म जन्म सौगात पिया की। बाबुल तुम गूंगे नैना, हम आंसू की लड़ियां रे। टूट जाए तो जुड़ ना पाए हम मोती की लड़ियां रे। बाबुल तुम बगिया के धर, हम की लड़ियां रे। बहुत खूब अनुराधा जी, आप पूरा करिए। पहले हमको सुध ना थी, जन्म से पहले कहाँ हमारी अटारी थी। आंख खुली तो जग के नीचे, हम थे गोद तुम्हारी थी। बाबुल तुम गिरिराज हिमालय, बाबुल तुम गिरिराज हिमालय, हम झरनों की कड़ियां रे। टूट गए तो जुड़ ना पाए हम मोती की लड़ियां रे। हम मोती की लड़ियां रे, हम मोती की लड़ियां रे। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने जो आपने गीत गाया है सबको भावुक कर दिया। गजल तो आपने निर्मल रोशन के ऊपर ही काफी लिख दिया, धन्यवाद आपका। लेकिन ये जो बाबुल का गीत गाया बाबुल के लिए, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे राम बाबू जी, आप भी हौसला बढ़ा रहे थे उनका। बस उनको धन्यवाद कह रहा था। बहुत सुंदर सुंदर। धन्यवाद गौतम जी, बहुत सुंदर संवेदनापूर्ण रचना आपकी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। धन्यवाद। हमारे साथ मैं देख रही हूँ फेसबुक पर भी कई लोग जुड़े हुए हैं और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, और यहाँ पर भी कई लोग कमेंट्स बहुत दे रहे हैं। हमारे साथ सुषमा कौशिक, गीता कौशिक अपने पति के साथ, और हमारी मित्र इंडिया से ज्योति स्वामी, उनके पति, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये सब देखकर कि सब लोगों का जुड़ना एक कवियों के लिए एक हौसला होता है। क्योंकि कवि कोई दिल से लिखता है, लेकिन उसको कोई सुनने के लिए अगर 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत ही सौभाग्य की। धन्यवाद जी। हाँ जी, तो अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि हमारे साथ भारत से जुड़े हैं, नोएडा से। उनका नाम ओपी टंडन जी है, लेकिन आप उनके बारे में आप देखेंगे और सुनेंगे कि वो ओमी चंदा जी के नाम से अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं प्रकाशित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनली तो चाहे वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, उनका बैकग्राउंड वही है, लेकिन वे रंगमंच, संगीत, कविता के पारखी हैं। और उन्होंने मतलब भी
बेसिकली जो कहा जाए, आजकल वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और प्रस्तुत करते हैं। और उन्होंने एक जो ग्रुप है अदबे बयान समूह के सदस्य के रूप में, उन्होंने अपने आप को कविता के माध्यम से अपने मन के लिए, जैसे बोलते हैं ना, शांति प्राप्त की है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने ओमी चंदा जी को। आप तैयार हैं, मैं देख रही हूँ। तो मैं आपको भी स्वाति जी की 4 पंक्तियों से ही आमंत्रित करूंगी कि सूरज के रथ पे चढ़ के या फिर आ गई उषा सुहानी। देखिए, सूरज, सुबह का वक्त है कि सूरज के रथ पे चढ़ के फिर आ गई उषा सुहानी, लिख रही सूरज की किरणें धरा पे ये नव कहानी। छोड़ना आशा नहीं, फिर हम मिलेंगे पथिक पथ पे। छोड़ना आशा नहीं, फिर हम मिलेंगे पथिक पथ पर। फिर सजेंगे मेले स्वाति, रुत ये छाएगी जवानी। फिर मिलेंगे मेले, फिर सजेंगे मेले स्वाति, रुत ये छाएगी जवानी। इन्हीं पंक्तियों से मैं ओमी चंदा जी, ओपी टंडन जी का स्वागत करती हूँ। आप आइए, अपनी काव्य रचना हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। टंडन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैन यू हियर मी? बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाई भी दे रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। हाँ जी। इससे पहले कि मैं कविता पे आऊं, मैं आपके लिए 4 लाइनें, अगर आपकी आज्ञा हो। नहीं, ये तो स्वागत है आपका। वैसे तो मैं एक विनती यही होती है कि मेरी प्रशंसा ना की जाए, पर आपका स्वागत है। आप दिल से जो कहेंगे मैं उसको स्वीकार करती हूँ। उसको नहीं देखा है हमने सुषमा जी को नहीं देखा। अब ये लिंक हुए हैं तो तस्वीर उनकी नजर आ रही है। उसको नहीं देखा है हमने, पर उसकी जरूरत क्या होगी। सुश्री सुषमा जी, सुश्री सुषमा जी, आपकी सूरत देवी से अलग क्या होगी। आपकी सूरत देवी से अलग क्या होगी। उसको नहीं देखा है हमने। धन्यवाद। बहुत मुश्किल है संभालना इन शब्दों को। मैं सबके लिए जितने नमस्कार जितने भी सज्जन और सज्जनियां इस ग्रुप में आज जुड़े हुए हैं, मैं उन सब के लिए एक 2-4 लाइनों में एक छोटी सी प्रेयर करना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निर्मल रोशन साहित्य मंत्र, पल पल आगे बढ़ता जाए। पल पल आगे बढ़ता जाए। कोई बोले राधे राधे, कोई बोले श्याम श्याम। कोई बोले राधे राधे, कोई बोले श्याम श्याम। कोई सेवे सैया, कोई कृष्ण कन्हैया। कोई सेवे सैया, कोई कृष्ण कन्हैया। जय यशो मैया, जय यशोदा मैया। अब मैं आता हूँ कविता पे। अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक छोटी कविता है। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वो पेश करता हूँ। ये एक पेड़ के बारे में है कि पेड़ कहाँ से पैदा होता है। एक छोटा सा नन्हा सा बीज जब धरती के गर्भ में जाता है
तो वहाँ पर जो वातावरण है वो अपने मुताबिक पाता है और छोटा सा अंकुर फूट जाता है, धीरे धीरे सालों में वो एक पेड़ बन जाता है। और उसकी जिंदगी कैसे कटती है वो एक छोटा सा वृतांत है इन लाइनों में। पेड़ का गौरव, पेड़ का गौरव, गिरा गर्भ धरती के, पाया माँ का प्यार दुलार। बीज जब धरती में गया, गिरा गर्भ धरती के, पाया माँ का प्यार दुलार। रवि किरणों के चुंबन से अंकुर फूटा निकला बाहर, अंकुर फूटा निकला बाहर। धरती माँ के अंजल से, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, धरती माँ के अंजल से लालन पालन मेरा हुआ। धरती माँ के अंजल से लालन पालन मेरा हुआ। निखरा मेरा रंग रूप, बढ़ते बना मैं पेड़ अनूप, बढ़ के बना मैं पेड़ अनूप। मेरी छाया पंथी पाए, आते जाते लोग मेरी छाया में बैठते हैं, खुश होते हैं। मेरी छाया पंथी पाए, खा के फल मुझे देते दुआएं। आते जाते पंथी मेरी छाया पाए, खा के मेरे फल मुझे देते दुआएं। पक्षी करते मुझ पे बसेरा, पक्षी करते मुझ पे बसेरा। राग रागनी मिलजुल गाएं, राग रागनी मिलजुल गाएं। बहुत दिया बदले में, बहुत दिया बदले में, जितना मैंने पाया। पेड़ कहता है कि मैंने अपने जीवन में जो पाया है बदले में मैंने बहुत कुछ दिया है। बहुत दिया बदले में, जितना मैंने पाया। बस्ती बस्ती घर सजते, बस्ती बस्ती घर सजते, काट के मेरी कोमल काया, काट के मेरी कोमल काया। कोई तोड़े कोई काटे, कोई तोड़े कोई काटे, कोई मारे, नहीं शिकायत करता मैं। कोई मेरे साथ कैसे भी पेश आए, कोई काटे कोई मारे, नहीं शिकायत करता मैं। सर्दी गर्मी अंधड़ बरखा, सर्दी गर्मी अंधड़ बरखा, हंसते हंसते सहता मैं, हंसते हंसते सहता मैं। अगली पंक्तियां गौर से सुनिएगा। जिंदा दिल हूं खुशी खुशी, बहुत बड़े दिल वाला हूं, जिंदा दिल हूं खुशी खुशी, अपना फर्ज निभाता हूं। जिंदा दिल हूं खुशी खुशी, अपना फर्ज निभाता हूं। अंत समय संग सभी के, अंत समय संग सभी के, बिन रोए जल जाता हूं, बिन रोए जल जाता हूं। क्या बात है। मैं एक गौरवमयी पेड़ कहलाता हूं। धन्यवाद। वाह, बहुत क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब टंडन जी, बहुत बहुत खूब। खूब। आपने तो पेड़ के बारे में बताकर पूरे जीवन की कहानी, हमारी भी जीवन की कहानी बता दी। और आपने शुरू से ही माहौल को बहुत भावुक कर दिया। और मेरे लिए जो इतने शब्द कहे हैं, मैं बहुत ही आभार। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं इसका 0.001% भी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब कार्यक्रम को, मैं बहुत भावुक हो गई हूँ एक्चुअली, कोशिश करती हूँ। अच्छा, धन्यवाद आपका टंडन जी। आप पहली बार हमारे काव्य गोष्ठी में जुड़े हैं, इसी तरह जुड़ते रहिए और हम सबको अपना अपना शांति प्रदान करने वाला जो स्नेह है हम सबको वरदान देते जाइए। तो मैं अब अगली कवित्री जो है हमारे साथ जुड़ी, आशा पंडित जी। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है कोई? मैं अपनी उम्र को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद मैं आप सब में सालों की गिनती के हिसाब से बड़ा हूँ, तो शायद मेरा ये फर्ज बनता है मैं आप सबको आशीर्वाद दूं। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के लिए विशेषकर, और आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, तो उसके लिए मैं 2-4 लाइनें अगर आप आज्ञा हो। 1 मिनट में कह दीजिए प्लीज। हाँ जी। सर पे साया आपके रूहानी रहे, सर पे साया आपके रूहानी रहे,
जिंदगी में आपकी रवानी रहे, सर पे साया आपके रूहानी रहे, जिंदगी में आपके रवानी रहे, गंगा जमुना में जब तक के पानी बहे, गंगा जमुना में जब तक के पानी बहे। धन्यवाद। बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद टंडन जी। ये जो आपने कहा है, ये जो शब्द है, हम सबको देखिए, उम्र में हम जितने भी, कोई बड़ा है कोई छोटा है, हम सब चाहते हैं हम एक दूसरे को स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग से जुड़े रहें। और ये जो 2 वर्षों में हमने पीछे देखा है, इसलिए हर किसी के लिए दुआ ही मांगते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, खुशी के लिए। आपका बहुत बहुत आभार टंडन जी कि आपने कुछ पंक्तियों में हम सबको आशीर्वाद दिया। और हम चाहते हैं कि आपको भी प्रभु इसी तरह प्रसन्न, सेहतमंद और खुश रखे। अब मैं आशा पंडित जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ी हैं। ये भी एक शिक्षाविद हैं और शिक्षिका रही हैं और हिंदी और गुजराती की कवयित्री हैं। तो इन्होंने भी अपने, जैसे सभी लोग बहुत जगह प्रकाशित होते हैं और किसी ना किसी कार्य के साथ या किसी ना किसी संस्था से जुड़ी होती हैं, तो इन्होंने विविध कवि सम्मेलनों में अपनी काव्य गोष्ठियों में अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया है। और इन्होंने नाट्य कला संस्था न्यू जर्सी एवं हिंदी यूएसए हिंदी भाषा के प्रसार एवं अभियान के शैक्षणिक कार्यक्रम में भी इन्होंने योगदान दिया है। मैं थोड़ा सा परिचय इसलिए दे देती हूँ ताकि लोग जो जुड़ते हैं उनको भी पता चले कि इस परिवार को हम किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं और हम किस तरह जुड़ते रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। तो इनकी संगीत काव्य सृजना से तो इनकी अभिरुचि है और उसी को आज ये कुछ प्रस्तुत करेंगी अपनी कविता या किसी भी विधा के माध्यम से। तो आशा जी, मैं आपको भी स्वाति जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित कर रही हूँ कि भाव पावन शुद्ध हो तो शुद्ध अंतर मन रहे। भाव पावन शुद्ध हो तो शुद्ध अंतर मन रहे, नेह का जग में सुहाना बरसता सावन रहे, हो बुजुर्गों का सदा ही वर्ध हस्त बना रहे। हो बुजुर्गों का सदा ही वर्ध हस्त बना रहे, स्वाति करुणा की धरोहर से भरे नयन रहे, करुणा की धरोहर से भरे नयन रहे। जो भी टंडन जी ने कहा है वैसे ही कुछ भाव स्वाति जी की इन पंक्तियों में है और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आशा जी, आइए अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत बहुत सुंदर शब्दों से आपने सुषमा जी आमंत्रित किया और हमेशा की तरह आप बहुत ही खूबसूरत संचालन से इस महफिल को सजा रही हैं। धन्यवाद। सभी विद्वत जनों को मेरा सादर नमस्कार। इस निर्मल रोशन मंच के लिए एक अलग सी मन में श्रद्धा है, क्योंकि माता पिता हम सबके लिए बहुत ही श्रद्धेय होते हैं। तो ये जिन नामों से सुषमा जी ने जोड़ा है, तो वो हमारी सबकी भावनाओं को ये प्रतिबिंबित करती है, ऐसा मैं समझती हूँ। और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनको भी नमस्कार करके आप सबको मेरी एक रचना पेश करने की धन्यवाद। स्वागत है आपका। स्वागत है। नमस्कार। इस रचना का शीर्षक है इस अनंत आशा में। इस वक्त पूरे विश्व में जो माहौल है, एक अमानवीयता का, या कहिए कि सब जो जैसा नहीं होना चाहिए आदर्श विश्व के लिए, वो सब हम ये भुगत रहे हैं और आप सबकी भी भावनाएं इसमें प्रतिबिंबित है, ऐसा मैं समझकर ये रचना अपनी पेश कर रही हूँ। इस अनंत आशा में। जब कभी मैं लंबे लंबे पेड़ देखती हूँ तो जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है। जब कभी मैं लंबे लंबे पेड़ देखती हूँ तो जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि माँ धरती सदियों से लंबे लंबे पेड़ों के करोड़ों हाथ आकाश की ओर उठा उठा कर अपने बच्चों के लिए, यानी हम सब के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए दुआएं मांग रही है। माँ धरती
सदियों से लंबे लंबे पेड़ों के करोड़ों हाथ आकाश की ओर उठा उठाकर अपने बच्चों के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए दुआएं मांग रही है। कुंती के असीम धैर्य के साथ, कुंती के असीम धैर्य के साथ। मगर दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसी अंधी सत्ता लालसाओं के संवेदना बधिर कानों तक उसका मौन आर्तनाद पहुंचता ही नहीं। दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसी अंधी सत्ता लालसाओं के संवेदना बधिर कानों तक उसका मौन आर्तनाद पहुंचता ही नहीं। और असहाय द्रौपदी सी शालीन मानवता का चीर हरण सा उपहास देख देख कर भीष्म पितामह सा समुद्र दहाड़े मार मार कर अपनी मौजों से किनारों पर निरंतर आक्रोश उंडेलता रहता है। क्या कहें, क्या सत्य बात है, क्या सत्य बात है। शुक्रिया। असहाय द्रौपदी सी शालीन मानवता का चीर हरण सा उपहास देख देख कर भीष्म पितामह सा समुद्र दहाड़े मार मार कर अपनी मौजों से किनारों पर निरंतर आक्रोश उंडेलता रहता है और कुछ न कर पाने की आत्मग्लानि से शर्मिंदा होकर वापस लौट जाता है। और कुछ न कर पाने की आत्मग्लानि से शर्मिंदा होकर वापस लौट जाता है। फिर मानव की अमानवीय पाशवता से व्यथित प्रकृति, मानव की अमानवीय पाशवता से व्यथित प्रकृति निरीह घायल बच्चों की पलकों जैसी फूलों की पंखुड़ियों पर शबनम के आंसू बरसाती। बच्चों की पलकों जैसी फूलों की पंखुड़ियों पर शबनम के आंसू बरसाती रहती है शिव भक्तिनी गांधारी, शिव भक्तिनी गांधारी की तरह। और विधाता जैसा आसमान निर्लिप्त कर्मयोगी सा चुपचाप दिन रात के रंग बदलता रहता है। अरे वाह। विधाता जैसा आसमान निर्लिप्त कर्मयोगी सा चुपचाप दिन रात के रंग बदलता रहता है। योगेश्वर कृष्ण की तरह स्थित प्रज्ञता और शांति का संदेश हवाओं में बिखेरता रहता है। योगेश्वर कृष्ण की तरह स्थित प्रज्ञता और शांति का संदेश हवाओं में बिखेरता रहता है। इस अनंत आशा में कि कभी तो उसका संदेश दुनिया के किसी कोने में किसी अर्जुन के हृदय को स्पंदित कर पाएगा। क्या कहें, कभी तो उसका संदेश दुनिया के किसी कोने में किसी अर्जुन के हृदय को स्पंदित कर पाएगा। नमस्कार। बहुत खूब, बहुत बढ़िया आशा जी। ये जो आपने ये सभी लोग आपको बहुत ही अच्छे कमेंट्स भी लिख रहे हैं और सभी की कविताओं को लोग सराह रहे हैं, सभी की। और मैं ये कमेंट साइड पे पढ़ पा रही हूँ और ये जो आपकी आशा जी कविता लिखी है आपने, ये बड़ी सामयिक है। अभी चाहे देखिए महाभारत और जो इतने वर्ष बीत चुके हैं वो सब हो चुका, कितने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें देखने सुनने को ऐसी स्थिति दिखती है। कहीं ना कहीं द्रौपदी और द्रोणाचार्य और भीष्म और दुर्योधन और इंतजार है हमें अपने योगेश्वर कृष्ण का। सही बात। बहुत ही सुंदर आशा जी, बहुत सुंदर रचना थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका स्नेह है और ये बहुत ही मंच की जो है सभी ऊंचाइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, ऐसी मेरी शुक्रिया। धन्यवाद आशा जी, इसी तरह आप जुड़ी रहें। अब मैं जो अगले कवि को आमंत्रित करने जा रही हूँ वो उनका नाम है जय कृष्ण चांडक और वो जय के नाम से मतलब प्रसिद्ध हैं और उनका जो उपनाम है वो जय है। तो उनका नाम है जय कृष्ण चांडक जय। और ये
अब इनका तो मैं अगर पूरा परिचय पढ़ूंगी तो मैं उनका समय नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन कुछ तो जरूर बताऊंगी कि उनका जो व्यवसाय है वह कृषि उपकरण निर्माता, स्टील फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज, ये मुझे बताना बहुत जरूरी है। लेकिन जो उनकी रुचियां हैं वो है चित्रकला, मूर्तिकला, गायन, रंगोली, स्केच पेंटिंग एवं काव्य लेखन। तो आप सोच सकते हैं कि कितने कितने अद्भुत जो उनकी एक पर्सनैलिटी है, जो उनका एक व्यक्तित्व है, वो आप देखेंगे और उन्हें सुनेंगे। तो उन्होंने 7 साझा गजल संग्रह, एक मुक्तक संग्रह और उनको जो उनके और संग्रह हैं, एक गजल संग्रह है जो मुझसे मुझ तक, और उनके जो पुरस्कार हैं, जो उनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो बहुत सारे हैं। उनको मैं कुछ नाम पढ़ देती हूँ कि उन्हें हम साहित्य प्रभा प्रतिभा सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा और देख देती हूँ कि उन्हें काव्य धारा कवि गोविंद साहित्य श्री सम्मान और विशिष्ट कवि सम्मान। तो इस तरह जय जी आपका जो परिचय है, आपके इतने सम्मान है, और आप हरदा कल्चरल सोसाइटी के द्वारा आपको हरदा का गौरव सम्मान, क्योंकि आप हरदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपका स्वागत है। और आप अध्यक्ष हैं और आपके जिला संयोजक भी हैं, तो आपके बारे में मैं क्या कहूँ, आपका हमारे साथ जुड़ना ही एक निर्मल रोशन साहित्य मंच के लिए एक सौभाग्य है। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ पहले 4 पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 4 पंक्तियों के साथ। धन्यवाद। हाँ जी, तो मुझे सबसे पहले आपका धन्यवाद ये करना है कि आपने हमें समय दिया। मुझे मालूम है आप बहुत ही व्यस्त हैं। तो ये जो उनकी कविता है कि भेद कुल खुल जाए, वह सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारी मिल में है। वह सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारे मिल में है। हार होंगे हृदय के खुलकर तभी गाने नए, हार होंगे हृदय के खुलकर तभी गाने नए। हाथ में आ जाएगा वह राज जो महफिल में है, हाथ में आ जाएगा जो राज महफिल में। लेकिन मैं आपको धन्यवाद। और मैं आपको स्वाति जी की पंक्तियों से तो आमंत्रित करूंगी ही, क्योंकि आज का मेरा जो उद्देश्य है वो स्वाति जी के बारे में सभी लोग सुने, पढ़ें और उन्हें देख तो लिया है, मैं उनको अगले किसी प्रोग्राम में भी आमंत्रित करूंगी कि देख आगमन सूरज का सज गई धरा सुहानी, बिछा दिए फूलों के गलीचे किरणों की अगवानी, बिछा दिए फूलों के गलीचे किरणों की अगवानी। फूल खिले कलियां मुस्काई महकी हवा दीवानी, लिख लो नूतन आशाओं की स्वाति संग कहानी, लिख लो नूतन आशाओं की स्वाति संग कहानी। ब्यूटीफुल। और इन्हीं पंक्तियों से अब मैं जय कृष्ण जी का स्वागत करती हूँ। आप आइए, अब किसी भी विधा में मुझे मालूम है आज आप पढ़ेंगे और आप सुनाइए। सभी श्रोतागण आपका इंतजार कर रहे हैं। सिवा कुछ नहीं आता। बिल्कुल, हम इंतजार कर रहे हैं आपकी गजलें सुनने को, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा कौन क्या पढ़ेगा आज। तो हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके साहित्यिक मंच, आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि, और उनके प्रति आपकी पुनीत भावनाओं को प्रणाम करता हूँ। ऐसा बहुत दुर्लभ होता है सुषमा जी की कोई अपने माता पिता के नाम से एक संस्था चला रहा है। संस्थाएं तो बहुत सारी चलती है, पर एक साहित्य की संस्था बहुत दुर्लभ होता है। एक प्रियंका जी हैं, एक आप हैं, जो प्रियंका जी तो बहुत नजदीक है मुझसे, मतलब कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ पुष्पा दीदी और प्रियंका जी से। और आपसे आज पहली बार जुड़ने का सौभाग्य हुआ। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, और आपने आज मुझे विशिष्ट अतिथि बनाया, हालांकि मैं उस योग्य नहीं हूँ, पर आपकी भावनाओं को मान देता हूँ और आपके इस मंच के लिए अपनी दिली शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और सबसे पहले 4 पंक्तियां मैं आपके लिए ही पढ़ूंगा। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, सभी सम्मानीय गुणीजनों को जो मंच पे मेरे अग्रज बैठे हैं, उन्हीं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। और आपके लिए 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि अलौकिक हो सवेरा शाम हो रंग शाहीन जीवन भर, अलौकिक हो सवेरा शाम हो शाहीन जीवन भर,
दुआ है आपकी हो जिंदगी दुखहीन जीवन भर, आपको मिल ही जाए खुशियों से भरी भरी दुनिया, सफलता के शिखर पर आप हो आसीन जीवन भर। बहुत सफलता बहुत के बहुत शिखर धन्यवाद। पर आप हो आसीन जीवन भर। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां यहीं से मैं मेरे परिचय की पढ़ता हूँ और उसके बाद में मेरी एक गजल, और जैसा समय होगा आप आदेश करेंगे वैसे मैं आपका कामकाज स्वागत करूंगा। है, बिल्कुल बिल्कुल जी, आपका स्वागत। सुनिएगा, 4 पंक्तियां एक मुक्तक के रूप में मेरे हकीकत की। सुनिएगा कि मैं हकीकत को रखूंगा दोनों तरफ, मैं हकीकत को रखूंगा दोनों तरफ, अपनी नीयत को रखूंगा दोनों तरफ, अपनी नीयत को रखूंगा दोनों तरफ। आप नफरत रखो एक पलड़े में पर, आप नफरत रखो एक पलड़े में पर, मैं मोहब्बत को रखूंगा दोनों तरफ। क्या बात है, मैं क्या बात है, मोहब्बत को रखूंगा दोनों तरफ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां आप सभी के लिए और एक मुक्तक। सुनिएगा, कभी खुश हो के लिखता हूँ, कभी मैं रो के लिखता हूँ। ये परिस्थितियां होती हैं कि कभी खुश हो के लिखता हूँ, कभी मैं रो के लिखता हूँ, तुझी में ढूंढ कर खुद को तुझी में खो के लिखता हूँ। अरे वाह, क्या कहने, क्या कहने। ढूंढ कर खुद को तुझी में खो के लिखता हूँ, कहूँ दीवानगी इसको या पागलपन इसे अपना, कहूँ दीवानगी इसको या पागलपन इसे अपना, हमारे तुम नहीं हो, हमारे तुम नहीं पर मैं तुम्हारा हो के लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, हमारे तुम नहीं पर मैं तुम्हारा हो के लिखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजल, स्वागत एक गजल। हाँ जी। एक बिल्कुल ताजा गजल है, मैंने अभी सार्वजनिक रूप से इसे कहीं भी नहीं पढ़ा है। अरे वाह, ये हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य इसे सुनने का। मेरा भी सौभाग्य कि मैं इन गुणीजनों, आप गुणीजनों के बीच में मुझे मौका मिला है पढ़ने का। सुनिएगा, गजल का मतलब देखें। कभी थोड़ा सुकून, थोड़ा यहाँ आराम रहने दो, कभी थोड़ा सुकून, थोड़ा यहाँ आराम रहने दो, कभी थोड़ा सुकून, थोड़ा यहाँ आराम रहने दो, अमन का चैन का लोगों में बस पैगाम रहने दो, अमन का चैन का लोगों में बस पैगाम रहने दो। और ये शेर देखें, ये रुसवाई, ये तन्हाई, ये पागलपन मोहब्बत का, मोहब्बत में ये ऐसा ही होता है। ये रुसवाई, ये तन्हाई, ये पागलपन मोहब्बत का, ये रुसवाई, ये तन्हाई, ये पागलपन मोहब्बत का, अगर आगाज ऐसा है अभी अंजाम रहने दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आगाज ऐसा है अभी अंजाम रहने दो, अमन का चैन का लोगों में बस पैगाम रहने दो। और ये शेर एक खास सुनिए, इसमें दो शब्द हैं उर्दू के, एक शजर जिसे पेड़ बोलते हैं और एक बाम ठिकाना रहने की जगह। सुनिएगा कि इन्हें मत काटिए मतलब की खातिर रोज ही अपने, इन्हें मत काटिए मतलब की खातिर रोज ही अपने, इन्हें मत काटिए मतलब की खातिर रोज ही अपने, अबोले इन परिंदों का शजर पे बाम रह। वाह वाह, क्या बात। मेरी आवाज रिपीट हो रही है मुझ तक। हाँ, मैंने नोट किया, मैं इसलिए उसको बंद कर रही हूँ। हाँ जी, लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो फिर इसको मैंने बंद कर दिया। सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। वो शेर सुने वापस कि इन्हें मत काटिए मतलब की खातिर रोज ही अपने, अबोले इन परिंदों का शजर पे बाम रहने दो, शजर पे अबोले बाम, इन परिंदों का शजर पे बाम रहने दो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया शेर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शेर मेरे खुद के लिए दो पंक्तियां। हाँ जी। कि कहाँ तक ढूंढने जाओगे अपने कातिलों को तुम। सुनिएगा प्रियंका जी कि कहाँ तक ढूंढने जाओगे अपने कातिलों को तुम, कहाँ तक ढूंढने जाओगे अपने कातिलों को तुम, खुद ही के सिर पे अपने कत्ल का इल्जाम रहने दो। वाह वाह, क्या बात, मुकर्रर जय जी, मुकर्रर। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। मैं सुनिएगा कि कहाँ तक ढूंढने जाओगे अपने कातिलों को तुम, खुद ही के सिर पे अपने कत्ल का इल्जाम रहने दो, अमन का चैन का लोगों में बस पैगाम रहने दो। और ये शेर बतौर खास आदरणीय सुषमा जी, आपके माता पिता के चरणों की नजर कर रहा हूँ। सुनिएगा, उनके चरणों में दो पंक्तियां इस शेर के रूप श्रद्धांजलि स्वरूप रख रहा हूँ। सुनिएगा कि यही मंदिर, यही मस्जिद, यही काशी शिवाला है, वाह, यही मंदिर, यही मस्जिद, यही काशी शिवाला है, यही मंदिर, यही मस्जिद, यही काशी शिवाला है, चरण माँ बाप के पूजो वो चारों धाम रहने दो। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, पूजो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। मैं जय जी, आप अभी अपना थोड़ा रखिए, आपको मैं 2-3 मिनट और देती हूँ। प्लीज आगे पढ़िए आप। क्या बात, यही चरण माँ बाप के पूजो वो चारों धाम रहने दो। और गजल का मक्ता बतौर खास जो मुझे बेहद पसंद है, बिल्कुल, शायद मेरी जो फितरत है, मेरी जो तासीर है, इन दो पंक्तियों से आप पहचान लेंगे। सुनिएगा कि अगर अच्छाइयाँ उसकी सबब बदनामियों का है, वाह वाह, अगर अच्छाइयाँ उसकी सबब बदनामियों का है, अगर अच्छाइयाँ उसकी सबब बदनामियों का है, तो फिर बदनाम है जय तो उसे बदनाम रहने दो, तो फिर बदनाम है जय तो
जिंदाबाद जय जी। क्या बहुत बहुत बढ़िया जय जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। ऐसी अच्छाइयों की बदनामी आपको मुबारक हो जाए जी। धन्यवाद। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे आप इन 2 पंक्तियों से पहचान लेंगे। बिल्कुल। और अगर इजाजत हो तो एक 2-3 मिनट की जो मेरी विशेष, बिल्कुल स्वागत है आपका। आज स्वागत है। छोटे मीटर में विशेष गजल कहता हूँ, पर मैंने बड़ा मीटर मैं अगले अपने कवि से 2 मिनट ले लेती हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं, ऐसा हो तो मुझे कोई वैसी तकलीफ नहीं है। आप नहीं आप पढ़िएगा, क्योंकि मैं मजाक में कह रही हूँ, ये सब एक हंसी मजाक में है। आपका स्वागत है, प्लीज स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना मान दिया। और मैं जो छोटा मीटर जो मेरा विशेष पसंदीदा है, मैं छोटे मीटर में गजलें बहुत कहता हूँ। और एक गजल मेरा एक अलग सा रदीफ है जो प्रियंका जी को भी बहुत पसंद है, मैं उन्हीं के चरणों में रख रहा हूँ ये गजल। बहुत बहुत आभार, स्वागत है जय जी। जिसका रदीफ है, एक अलग सा रदीफ है आफत। सुनिएगा, छोटे मीटर की गजल है आफत। आफत देखिए कहाँ कहाँ होती है, और मैंने इतने कम शब्दों में कैसे उनको पिरोने की कोशिश की। सुनिएगा गजल का मतलब देखें। इरशाद। कि रोज मिलेंगे तो आफत, रोज मिलेंगे तो आफत, रोज मिलेंगे तो आफत, रोज लड़ेंगे तो आफत, रोज लड़ेंगे तो आफत। ये आफत ऐसी है कि अगर सुषमा जी से मेरी ज्यादा प्रेम है तो मैं रोज मिलता हूँ तो लोगों को वो तकलीफ है कि ये मिलके करते क्या है रोज। तो हम अगर मिलके लड़ेंगे तो बोलेंगे कि जब मिलते हैं, जब लड़ते हैं समझ में नहीं आता। बस यही आफत है। सुनिएगा यहाँ से बस शुरू। रोज मिलेंगे तो आफत, और ये शेर कि कब किसको ये खल जाए, कब किसको ये खल जाए, कब किसको ये खल जाए, साथ चलेंगे तो आफत, साथ चलेंगे तो आफत। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गजल की एक विशेषता और है कि इसमें रदीफ और काफियों के पहले मात्र एक शब्द आया है, वो आप गौर कीजिएगा, देखिएगा। साथ चलेंगे तो आफत। और ये 2 पंक्तियां एक शेर गजल बतौर खास तमाम मात्र शक्ति के चरणों में रख रहा हूं। सुनिएगा कि कांटों की इस बस्ती में, कांटों की इस बस्ती में, कांटों की इस बस्ती में, फूल खिलेंगे तो आफत। बहुत बढ़िया प्रयोग किया। बहुत खूब शेर हुआ है जय कृष्ण चांडक जी, बहुत खूब शेर हुआ है। मुकर्रर दोबारा पढ़िए इसे। आलोक जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सुषमा जी, धन्यवाद। पटल पर बहुत सारे सुधी जन देख रहा हूँ, सबको प्रणाम है मेरा। इस शेर को दोबारा पढ़िए चांडक जी। जी दादा, जी दादा, जी दादा। प्रियंका जी नमस्कार। प्रणाम। कांटों की इस बस्ती में, फूल खिलेंगे तो आफत, फूल खिलेंगे तो आफत। और ये शेर, खौफ हवा का कायम है, खौफ हवा का कायम है, खौफ हवा का कायम है, दीप जलेंगे तो आफत, दीप जलेंगे तो आफत। क्या बात। और ये शेर एक, इसमें एक शब्द है जलने, जलने वाले मतलब ईर्ष्या करने वाले। सुनिएगा
कि सामने जलने वाले हैं, सामने जलने वाले हैं, सामने जलने वाले हैं, ख्वाब फलेंगे कमाल, वाह, कमाल शेर, कमाल शेर। बहुत खूब, बहुत खूब। सामने जलने वाले हैं, ख्वाब फलेंगे तो आफत, ख्वाब फलेंगे तो आफत। और गजल का मक्ता, हम कई बार बोलते हैं ना कि लड़ने से टलना भला, बस यही सूक्त को लेकर मैंने इस शेर में कहा है। सुनिएगा। सोच के जय भी मौन रहा, सुषमा जी सुनिएगा, आलोक जी सुनिएगा। सोच के जय भी मौन रहा, सोच के जय भी मौन रहा, सोच के जय भी मौन रहा, होठ हिलेंगे क्या बात, बहुत खूब, क्या बात। बड़ी शानदार गजल हुई। और खास बात जो आपने पहले बता भी दी इस गजल की, कि पूरी गजल में काफिया ही काफिया है और सिर्फ एक शब्द ऐड किया गया है, बाकी पूरी गजल काफिया है। वाह, कमाल। छोटी बहर की बड़ी, छोटी बहर की बड़ी गजल, वाह। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना सराहा, मान दिया, आपका दिल से आभारी हूं मैं। धन्यवाद। मुझे आप अपने मंच से समय निकालकर जुड़े हैं हमारे साथ। तो अब आप बताइए, जो मैं इनके बारे में बता रही थी कि वो ही इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टील का काम करते हैं, और अब आप देख सकते हैं, एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये आध्यात्मिक सेवाएं बहुत करते हैं। मंदिरों में भगवान के श्रृंगार और झांकियां मिलाकर कम से कम 450 से ऊपर इन्होंने कलाकृतियों का निर्माण किया हुआ है, और सिर्फ शौकिया करते हैं ये, मतलब अब आप इनके बारे में जान सकते हैं। तो अभी मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आगे ये सब भगवान की ही कृपा है सुषमा जी, उसके अलावा कुछ नहीं। ये तो जो आप कह रहे हैं जय जी, ये जो भी हम कर पाते हैं ये सब प्रभु की कृपा है, अदरवाइज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सच बात। आज हम जुड़े हैं ये मेरे जीवन का मैं 50वें साल में चल रहा हूँ। 50 साल में शायद मेरे 5 से 6 हजार दिन इन कामों में निकल जाते हैं आज भी। क्या मतलब अभी तक निकल चुके हैं। आपको भगवान आपको इसी तरह खुश रखे, स्वस्थ रखे, और आपके इसी तरह कार्यक्रम बढ़ते रहे। तो अब मैं अपनी जो आज की, धन्यवाद, आपकी जो आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर प्रेमलता वैष्णव, जो कि इनका उपनाम पिंकी है, वे प्रोफेसर हैं यहाँ पर अमेरिका में मिशिगन यूनिवर्सिटी में। हिंदी पढ़ाती हैं और लेखन भी करती हैं, वो तो सब जानते ही हैं, हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते भी हैं। तो ज्यादा इनका काम कविताएं और लघु कथाओं के साथ ये जुड़ी हुई है, और ये ऑल इंडिया रेडियो में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो जो इनका शैक्षिक, अगर मैं ज्यादा बताऊंगी तो समय की सीमा रखते हुए इतना ही कहूंगी कि ये अमेरिका में मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, और वहाँ के जो कार्यक्रम, पाठ्यक्रम है, उसमें भी शिक्षिका है, उसमें भी ये ट्रेनिंग देती हैं। तो आज प्रेमलता पिंकी जी को मैं आमंत्रित करूंगी स्वाति जी की 4 पंक्तियों के साथ, और आज उनका मैं सम्मान करती हूँ, जो कि आज हमारे साथ जुड़ी हैं, एज हमारी मुख्य अतिथि हैं। तो आ गया सूरज मिला फूलों को भी करार, ये मैं दोबारा तो नहीं पढ़ रही, मुझे लग रहा है। आ गया सूरज को मिला फूलों को करार, नहीं, हाँ जी, तो बड़ी अच्छा है, ये मैंने नहीं भी पढ़ा तो, या पढ़ भी देती हूँ दोबारा, कि आ गया सूरज मिला फूलों को भी करार, खिल गई कलियां चटक के आ गई बहार, हो गई महकी फिजाएं चिल मनों को खोलिए,
देखिए स्वाति के संग में ये खिले गुलजार। ये मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने स्वाति जी के लिखी है वो ये है कि देख आगमन सूरज का, सज गई धरा सुहानी, बिछा दिए फूलों के गलीचे किरणों की अगवानी। ये सब जो स्वाति जी की पंक्तियां हैं, ये हम सबको एक नूतन आशाओं की ओर लेकर चलती हैं। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ पिंकी जी और प्रेमलता जी आपका स्वागत करती हूँ। आइए, स्वागतम स्वागतम। अब आप आइए, मंच मंच आपका है पिंकी जी। स्वागतम नमस्कार पिंकी जी। सुषमा आइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने छोटी सी जो गोष्ठी बनाई है और इतने सारे लोग जुड़े हैं और इतना मजा आया मुझे सुनकर। तो सबको सभी सुधीजनों को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी रचनाएं हमारे साथ यहाँ साझा करने के लिए। आज जो सुषमा जी ने कहा कि सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं इस कार्यक्रम को अंत से पहले वाले पड़ाव में ले आऊं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों ने आज यहाँ पर अपनी कविताएं गजल का पाठ किया है, जैसे कि हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जय जी जो आफत के बारे में बात कर रहे थे। आफत, मुझे भी कभी कभी आफत बुलाया जाता है कि आफत आ गई, लेकिन अब आ ही गई तो क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपने कहा, पढ़ा, और हमारी रचनाओं से हम कितना एक दूसरे से जुड़े हैं ये हमें तब पता चलता है जब हम एक दूसरे को सुनते हैं। हम में से कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, हम सब एक साथ हैं। जब आशा पंडित जी महाभारत और प्रकृति को एक साथ जोड़ देती हैं, इतने सारे रूपक जो उन्होंने अपनी कविता में, अपनी रचना में हमें बताए हैं, और किस तरह से हमारे विश्व का माहौल अभी बदल रहा है या जिस तरह से है, वो हम कैसे पुरानी चीजों से हम जोड़ सकते हैं, चाहे वो महाभारत हो या कोई और हमारी बात हो पुरानी। जब ओपी टंडन जी, जो ओमी चंदा जी हैं, जब वो पेड़ की बात करते हैं, या उससे पहले जो वो सुषमा जी की तारीफ कर रहे थे, वो तो बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय काम है कि आपने ये काम किया सुषमा जी, हम सबको एक साथ ले आई। या फिर अनुराधा जी जब अपनी गजल गाती हैं, बेटी के मन की बात करती हैं। राम बाबू गौतम जी हैं जो राम प्रेम की बात करते हैं, या वो भी एक लड़की के मन की बात करते हैं। नेहा जी हैं जो बहू बेटी की बात करती हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग एक ऐसे विषय पर बात करते हैं या ऐसे विषयों को लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं। और आई थिंक मैंने सबका नाम लिया है जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पढ़ा है। अगर कोई छूट गया है तो मैं अपने नोट से पढ़ रही थी। तो अब मैं अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ आप सभी आपको आज्ञा है, आपका स्वागत है। अनुमति ये नहीं चाहिए, अमेरिका में स्वागत आने है। के बाद जो चीजें यहाँ होती हैं, हमें लगता है, या हिंदुस्तान में कई लोगों को लगता है कि अमेरिका में अगर आप हैं या विदेश में हैं तो आपका जीवन बहुत संपन्न है, बहुत खुशियों से भरा है। लेकिन जीवन जीवन है, लोग लोग हैं, हर जगह हर चीज होती है, अच्छाई हो बुराई हो। सही बात। तो मेरे जीवन में एक ऐसा वक्त आया था जब लगा था कि अब आगे क्या होगा, तो उसी को देख करके बहुत जल्दी में ये कविता मैंने लिखी थी और आज मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो कविता का शीर्षक है, तो अनुमति चाहती हूँ। स्वागत है जल्दी में लिखिए पर आराम से पढ़िए। अभी देखते हैं, अभी आप लोग मुझे बताइए कि क्या सुधार होना चाहिए। सुनाइए। तो कविता का शीर्षक है छोटी सी नैया। मैं एक छोटी सी नैया चली जा रही लहरों पर। मैं एक छोटी सी नैया चली जा रही लहरों पर, कुछ दूजी नावों के साथ तेज हवा से झूल झूल कर। बरखा में भी भीग भीग कर चढ़ती गिरती लहरों के संग, अगले पिछले झोंकों के संग
पुरवा बनती एक खवैया और पानी पर खुद के नैया। बात है, क्या उस बात है। दिन की वो शाम सुहानी, तो जब वक्त चल रहा था, उस दिन की वो शाम सुहानी, काले बादल गाते पंछी, और अचानक सब कुछ बदला। झंझावातों ने आ घेरा, लहरों का स्वभाव कड़क था, लहरों का स्वभाव कड़क था, मेघों की गर्जन का भय था, बस अब तो जीवन का संशय था। कैसे पार लगेगी नैया, कैसे पार लगेगी नैया। नैया बिल्कुल सहम गई थी, अपने ही में सिमट गई थी। नैया बिल्कुल सहम गई थी, अपने ही में सिमट गई थी। कुछ टूटा कुछ बिखर गया, कुछ टूटा कुछ बिखर गया। सालों से जो जमा किया था वो टुकड़ों में अब छितर गया। आंखों में जम गए थे आंसू, आंखों में जम गए थे आंसू, और मन आहों से भारी था। क्या सोचूं किस और में जाऊं, क्या सोचूं किस और में जाऊं, असमंजस में पड़ी थी नैया। फिर मन को मजबूत बनाया, फिर मन को मजबूत बनाया, चार दिशा में ध्यान लगाया। सागर में एक चुप्पी सी थी, लहरों का भी शांत समन्वय। नैया खुद से बातें करती, नैया खुद से बातें करती, लहरों के संग डोला करती। पथ अपना एक नया बनाया, पथ अपना एक नया बनाया, चली जा रही दूर सभी से। मैं हूं वो छोटी सी नैया, मैं हूं वो छोटी सी नैया। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। आप पिंकी जी, बहुत प्रेमलता सुंदर पिंकी, रचना और उतनी ही अच्छी प्रस्तुति, वाकई बहुत धन्यवाद, बढ़िया। धन्यवाद। दोनों ही आपका वही, जैसे जय जी ने कहा, आप छोटी सी नैया मुझे मालूम है, अब एक पूरा समुद्री जहाज बन चुकी हैं। भगवान करे इसी तरह बनती रहें। और मुझे आज आपके साथ इस तरह मंच पर जोड़कर आपको यहाँ ऐसे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। तो अब मेरी कविता हो गई, हम सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सुषमा जी को। और सुषमा जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो काम सुषमा जी कर रही हैं, एक छोटे से मंच के माध्यम से अलग अलग लोगों को दुनिया भर से जोड़ना, तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि सुषमा जी न्यूयॉर्क में रहती हैं। चश्मा लगा के पढ़ती हूँ। नहीं, थोड़ा पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं। और इनकी शिक्षा मास्टर्स इन इंग्लिश। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पिंकी, नहीं बस है? थोड़ा सा साहित्य अच्छा, के बाद, ठीक है। बस कुछ नहीं। ठीक है, तो ठीक है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो नहीं, थोड़ा नहीं। सा कि हम सब लोग सुषमा जी को जानते हैं, उनसे हमारा परिचय है, न्यूयॉर्क में है। हिंदी की शिक्षा और हिंदी सिर्फ शिक्षा नहीं, हिंदी के सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं और काव्य पाठ करवाती रहती हैं, खुद भी करती हैं, लिखती हैं, लेखिका हैं, और सबसे ऊपर एक बहुत अच्छी इंसान है। मेरी मुलाकात इनसे कोई 5 या 10 मिनट की दिल्ली में हुई होगी पहली बार, और फिर उसके बाद जो ये सिलसिला चला है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरी इनसे मुलाकात वहाँ हुई और इस तरह से हम जुड़े, और मुझे अपनी कविताओं का पाठ करने का अवसर मिलता है। और मेरे साथ साथ बहुत से लोग हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, आते हैं, काम करते हैं, और हम जैसे नए लोग, आप जैसे अनुभवी लोगों से मिलते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और अब ये मंच आपका है। धन्यवाद। अगर आज्ञा हो आपकी तो मैं 4 पंक्तियां सुषमा जी के स्वागत में मैं पढ़ना चाहूंगा। जी जरूर। सुनिएगा कि सुषमा जी आपके लिए कि अब लगता है जादू होने वाला है, अब लगता है जादू होने वाला है, दिल पर सबके काबू होने वाला है, दिल पर सबके काबू होने वाला है, और आकर इनके पास महक सब जाओगे, आकर इनके पास महक सब जाओगे, हर लम्हा अब खुशबू होने वाला है,
हर लम्हा अब खुशबू होने वाला है। क्या स्वागतम बात है, सुषमा जी, वाह, आइए। स्वागत है सुषमा जी, स्वागत है। आप सबने मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं और मैं तहे दिल से उस परमात्मा का धन्यवाद, उसका आशीर्वाद चाहूंगी कि अब ये मौसम कैसा होगा मुझे खुद नहीं समझ लग रही कि कभी मैं नई कविता लिख देती हूँ, कभी पढ़ती हूँ, और प्रियंका के साथ तो मैं जुड़ी रहती हूँ। हो सकता है जो आज मैंने सोची है वो प्रियंका ने पहले सुनी होंगी प्रभाश्री में या किसी और काव्य गोष्ठी में, तो भी मेरा सौभाग्य होगा। तो मैं एक्चुअली ना आज सोच रही थी कि दो सिचुएशंस को लेकर, एक तो मैं 20 जनवरी में भारत में थी 2020 में, तो मुझे द्वारिका जी गुजरात में जाने का अवसर मिला था। तो वहां से जब मैं कृष्ण प्रेम के कुछ समझ के वहां से, मेरी अभी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, तो वो मैं उसके ऊपर कुछ पंक्तियां हैं मेरी, और उसके बाद फिर 20-21 मार्च उसी साल 2020 की मार्च से जो हुआ उसकी स्थिति को लेकर मैंने कुछ लिखा है। तो अभी अधिक समय नहीं लेते हुए तो मैं पहले वो कविता पढ़ती हूँ जो मैंने द्वारिका जी के बारे में, कृष्ण भगवान को ढूंढते हुए द्वारिका में कुछ लिखा था। तो अभी मैं सभी गुणीजनों से, अपने विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि से अनुमति चाहती हूँ कि मैं अपना काव्य पाठ आरंभ। स्वागत है। और जितने लोग जुड़े हुए हैं मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ कि मेरा एक छोटा सा स्वप्न, वर्षों युगों पहले कान्हा छोड़ सब में द्वारका आई थी। मीरा थी या मैं राधा, क्या तुमने मुझे पहचाना था? मीरा थी या मैं राधा, क्या तुमने पहचाना था? मैं लौट गई, रुक न सकी, क्योंकि मैं तुम्हें पा न सकी। केवल दूर से ही देख तुम्हें मैं कुछ तृप्त हो पाई थी। अब तो मेरा पूरा कर दो एक छोटा सा स्वप्न। ये कृष्ण की कहानी, कृष्ण जी की कहानी आपको मालूम ही है कि राधा और मीरा को वो पा न सकी थी। कान्हा फिर से तुम्हारा जन्म, कान्हा फिर से तुम्हारा जन्म है मेरा एक छोटा सा स्वप्न। ये एक चित्र है, मोर पंख मुकुट पहनकर नन्हे नन्हे पांव से चलकर तुम तक आना। मोर पंख मुकुट पहनकर नन्हे नन्हे पांव से चलकर मुझ तक आना, या फिर कदम्ब की छांव तले सखियों संग आ बैठना, या फिर कदम्ब की छांव तले सखियों संग आ बैठना। अपने हाथों से मेरे लिए बांसुरी बजाकर सबको सुनाना, अपने हाथों से मेरे लिए बांसुरी बजाकर सबको सुनाना। पूरा कर दो, ये है मेरा एक छोटा सा स्वप्न। है मेरा एक छोटा सा और स्वप्न, है मेरा एक छोटा सा और स्वप्न, पूर्णावतार श्री कृष्ण के दर्शन पाना। पूर्णावतार श्री कृष्ण के दर्शन पाना, द्वारिका में द्वारिकाधीश को ढूंढ फिर उसे छूकर देखना। द्वारिका में द्वारिकाधीश को ढूंढ फिर छूकर उसे देखना, कुछ युग पीछे जाना, ब्रह्मांड का चक्कर लगाना। कुछ युग पीछे जाना, ब्रह्मांड का चक्कर लगाना, फिर स्वर्ण द्वारिका को सागर से ऊपर आते देखना, सागर से ऊपर आते देखना। पूरा कर दो, ये है मेरा एक छोटा सा स्वप्न, ये है मेरा एक छोटा सा स्वप्न। बहुत सुंदर। धन्यवाद। क्या बात है। देखिए जब समय बदलता है तो अलग से भाव आते हैं। तो ये मैं पढ़ूंगी जब सब कुछ लॉकडाउन था, सब कुछ बंद हो चुका है। मुझे लगता है इसको रहने देती हूँ। मैंने जो कल कविता पढ़ी थी वो मैं पढ़ देती हूँ, मैं बल्कि इसको छोड़ देती हूँ क्योंकि उसी वक्त में जाकर सब लोग भावुक हो जाएंगे। ये कल ही मैंने पढ़ी है, कुछ दिन पहले लिखी थी। तो एक दो लोग हैं जो इस ग्रुप में, उन्होंने शायद सुनी भी है। उसका शीर्षक है, धन्यवाद, वैश्विक याचना। वैश्विक
याचना, वैश्विक याचना, स्वागत, जो कि हर स्त्री, हर प्रेमी, हर प्रेमिका सबकी होती है, कि मैं तो हूं यही खड़ी प्रीतम, मैं तो हूं यही खड़ी प्रीतम, तुम ही हो किसी और गए। मैं तो हूं यही खड़ी प्रीतम, तुम ही हो किसी और गए। तुम संग रहने की चाह में मैंने मायावी जीवन त्याग दिए। तुम संग रहने की चाह में मायावी जीवन त्याग दिए। बना दो राह आसान, एक बार पुकार लो। बना दो राह आसान, एक बार पुकार लो। बढ़कर हाथ थाम लो, मैं तो हूं यही खड़ी प्रीतम, तुम ही हो किसी और गए। तुमको भी समझना होगा, तुमको भी समझना होगा, कुछ अहम कम करना होगा। रह तिस्कृत भाव संग, रह तिस्कृत भाव संग, प्रेम को मत तोलना। हर कर्म की है जो रेखा, उसे सही से समझना होगा। है हर कर्म की जो रेखा, उसे सही से समझना होगा। मैं तो हूं यही खड़ी प्रीतम, तुम ही हो किसी और गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या भाव है। धन्यवाद। वक्त बढ़ता जा रहा, ये और बढ़ता जाएगा। वक्त बढ़ता जा रहा, ये और बढ़ता जाएगा। जो बीते हैं पल शब्दहीन, लौटा दो उन्हें। जो बीते हैं पल शब्दहीन, लौटा दो उन्हें। सुनने को मैं तरस रही हूँ, चुप्पी तोड़ अपनी वाणी भर दो। चुप्पी तोड़ अपनी वाणी भर दो, अनंत मुस्कान बिखेर दो। मैं तो हूं यही खड़ी प्रीतम, तुम ही हो किसी और गए। क्या बात है, क्या बात। इसकी अंतिम पंक्तियां हैं। तुमसे मांगा है मैंने, तुमसे मांगा है मैंने केवल अपना सत्कार। तुमसे मांगा है मैंने केवल अपना सत्कार। कुछ भी मिल जाए जीवन में, पर इसी से होगा मेरा श्रृंगार। कुछ भी मिल जाए जीवन में, इसी से होगा मेरा श्रृंगार। तुम्हें रवि की किरणें व चांद सी शीतलता है मिली। तुम्हें रवि की किरणें व चांद सी शीतलता है मिली। ना बदलने देना उस स्वरूप को, ना बदलने देना उस स्वरूप को। कदमों को न रोको, करुणामय बन खुद को देखो। एक प्यार का उपहार दे दो, जीवन की नैया को पतवार दे दो। प्यार का उपहार दे दो, जीवन की नैया को पतवार दे दो। प्रीतम मैं तो हूं वही खड़ी, तुम ही हो किसी और गए। तुम ही हो किसी और गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं आप सबकी आज्ञा अनुमति लेकर अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जा रही हूँ। और आप सबका, जो लोग जुड़े हैं, मैं सबका नाम लेकर, मुझे अगर आप एक सेकंड दीजिए, तो सबसे पहले जो जितने प्रतिभागी, टंडन जी, आशा पंडित जी, आलोक जी, गीता कौशिक, वेद मल्होत्रा, प्रेमलता पिंकी, गणेश दत्त जी, नेहा जी, राम बाबू जी, प्रभाश्री से हमारी प्रियंका जुड़ी हैं, बीना सिन्हा जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ अनुराधा चंदर, वंदना व्यास, कुछ हमारे मित्र स्वामी ज्योति स्वामी, के बी शर्मा जी हैं। उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जा रही हूँ। और बहुत से लोग हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़े हुए। हाँ जी, आपने वेद मल्होत्रा जी का नाम नहीं लिया। मैं लिया चलिए, दोबारा ले लीजिए। मैं कहना चाहती हूँ, डॉक्टर वेद व्यास मल्होत्रा। हाँ जी, प्रेमलता जी। मेरे 2 मित्र जुड़े हैं, डॉक्टर खान, डॉक्टर बैरम खान और अनिला अरोड़ा। अच्छा, अनिला शायद चली गई हैं अब। वो हिंदुस्तान से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत उनका और धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ गणेश जी हमेशा चंडीगढ़ से प्रोग्राम के लिए जुड़ते हैं और हमेशा उनका को होस्ट का रहता है, मुझे सपोर्ट रहती है। उनका भी आभार, धन्यवाद तहे दिल से। तो अब मैं प्रोग्राम को अंतिम जो पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगी। वो मैंने इस बार या तो अपने
स्वाति जी की पंक्तियां या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को अपने साथ रखा है कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर। माँ, मेरे श्रम संचित सफल जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। विनती करूं कि तू मुझे कर दृढ़तर। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं कि मुझे दृढ़ बनाइए। और मैं धन्यवाद। और मैं स्वाति जी की पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को आज समापन करूंगी कि नव भोर के आंचल में नव सपने सजाइए, कलियों के साथ साथ खुद भी मुस्कुराइए। भरिए उड़ान स्वाति विश्वास दृढ़ लिए, मिल जाएगा हर लक्ष्य पांव तो बढ़ाइए, मिल जाएगा हर लक्ष्य पांव तो बढ़ाइए। और इन्हीं पंक्तियों से मैं स्वाति जी आई जुड़ी, उनका धन्यवाद, प्रियंका का धन्यवाद और सबका तहे दिल से आभार धन्यवाद करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा मैम, और बहुत बधाई आपको बहुत सुंदर संचालन के लिए। धन्यवाद आप सबका। अब मैं सबसे पहले अपना इसको बंद कर देती हूँ फेसबुक को, फिर मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर दूंगी। तो इस तरह हमारा आज का कार्यक्रम समापन हुआ। मैं आप सबका तहे दिल से